तो वीडियो के थंबनेल से आपको पता लग गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों उत्तराखंड के नेशनल पार्कों के बारे में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रमोला जी जीके में। और आई होप सो आप सभी बढ़िया होंगे। तो हमारे एक यूट्यूब फैमिली के एक मेंबर ने हमें बताया था कि उन्हें नेशनल पार्कों के बारे में जानना है। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ नेशनल पार्कों से रिलेटेड कई सारी जानकारी। और जैसे कि आपको पता है कि अभी हाल ही में हमारे उत्तराखंड में काफ़ी फॉर्म्स निकले हैं और आने वाले हैं, जैसे पुलिस की भर्ती, एसएससी, जीडीएन, काफ़ी फॉर्म्स आने वाले हैं। तो उन सब की तैयारी के लिए यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन जाता है और जनरल नॉलेज के पर्पज़ से भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेशन काम की लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए दोस्तों कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए या आपको किस बारे में जानकारी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं गंगोत्री नेशनल पार्क के बारे में। और साथ ही में दोस्तों यहाँ साइड में छोटा सा एक स्क्रीन शो करूँगा जिसमें सारे पॉइंट्स होंगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ, और इनसे एक्स्ट्रा भी पॉइंट बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा ही देखने के साथ साथ। तो सबसे पहले जो गंगोत्री नेशनल पार्क है वो हमारे राज्य का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। जी हाँ, ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और इसकी जो एरिया है वह है 2390 वर्ग किलोमीटर, 2390 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों यह जो नेशनल पार्क है ये हमारे उत्तरकाशी जिले में है और इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। और स्थापना वर्ष के आधार पर ये हमारे राज्य का सबसे नया नेशनल पार्क है। जी हाँ, 1989 में हुई थी और इसी वजह से ये सबसे नया नेशनल पार्क भी है। और साथ ही ये भी ध्यान रखिएगा कि ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी है उत्तराखंड का। और इसमें आपका नेक्स्ट पॉइंट ये बनता है कि 7 अप्रैल 2017 को इस नेशनल पार्क से सिंगल विंडो सिस्टम, जी हाँ सिंगल विंडो सिस्टम प्रतीक का शुभारंभ किया गया था। ये क्वेश्चन बना है एक बार पहले भी, और यह ऑनलाइन एंट्री परमिट जारी करता है। और उसका नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है कि अगस्त 2020, जी हाँ अगस्त 2020 में यह देश का प्रथम स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर बनाया गया है। जी हाँ, तो ये ध्यान में रखिएगा कि पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन कहाँ बना है, वो उत्तराखंड में। और कौन से नेशनल पार्क में, वो है गंगोत्री नेशनल पार्क। और इसका जो प्रवेश द्वार है वो भैरव घाटी और लंकापुरी के बीच उत्तरकाशी में है। ठीक है, तो ये था हमारा पहला पार्क गंगोत्री नेशनल पार्क। और फिर है राजाजी नेशनल पार्क, जो राज्य का हमारा दूसरा बड़ा नेशनल पार्क है। और यह एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो 3 जिलों में है, जिसमें पौड़ी, हरिद्वार और देहरादून आता है। तो इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो देहरादून में है और इसका जो क्षेत्रफल है वह 820.42 वर्ग किलोमीटर, 820.42 स्क्वायर किलोमीटर है। और यह हमारे देश के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी जी के नाम पे रखा गया इसका नाम, राजा जी। और 2016 में यह दूसरा टाइगर रिजर्व बना हमारे उत्तराखंड का। तो ये पॉइंट्स है, आप इन्हें ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो 29 जुलाई को हम टाइगर दिवस मनाते हैं, विश्व टाइगर दिवस मनाते हैं, और 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो हमारा भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है वह हाथी है, जो 2010 में घोषित किया गया है। और फिर आता आपका नंदा देवी नेशनल पार्क, जो हमारा उत्तरकाशी जिले में है। और इसका जो हमारा क्षेत्रफल है वह 624 वर्ग किलोमीटर है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1982 में हुई थी। और ये हमारा 2005 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व धरोहर में शामिल हुआ। और यहाँ पे इसका जो मुख्यालय है वह जोशीमठ में है। और साथ ही यहाँ पे एक आंदोलन पूछा जाता है जो है छीनो झपटो आंदोलन। इसमें क्या हुआ था, जो लोकल के जो लोग थे उन्होंने आंदोलन चलाया था कि इसका जो उनका, कि इसको संचालित करने का जो अधिकार हो उनको मिले। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है। और साथ ही मैं आपको नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में एक फैक्ट बता दूं कि डब्ल्यू गार्डन जो एक व्यक्ति हैं उनको 1883 में माना जाता है कि ये पहले व्यक्ति थे जो 1883 में यहाँ नंदा देवी क्षेत्र में आए थे। और साथ ही जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है इसका पहले नाम जो था वो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम पर था। तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा नंदा देवी नेशनल पार्क के बारे में। और अब हम बात करेंगे कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में, जो 1936 में बनाया गया था। और उस समय इसका नाम हैली नेशनल पार्क था। और उसके बाद आज़ादी के बाद इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क बनाया गया। और 1957 में दोस्तों जिम कॉर्बेट के नाम से इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया है, जो वर्तमान समय भी अभी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से ही जाना जाता है। और यह भारत का ही नहीं बल्कि उत्तराखंड का ही नहीं, ये एशिया का सबसे पहला और सबसे पुराना नेशनल पार्क है। यहाँ ये 1936 में इसका गठन हुआ था। और इसका जो
क्षेत्रफल है अभी वह 520.82 स्क्वायर किलोमीटर, 520.82 वर्ग किलोमीटर है। और ये 2 जिलों में आता है दोस्तों। 2 जिलों में क्या, 2 मंडल में आता है, क्योंकि ये पौड़ी में कोटद्वार क्षेत्र में आता है और नैनीताल में कुमाऊं मंडल में यह है, रामनगर क्षेत्र में इसका विस्तार है। और फिर आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क 1973 में देश का पहला टाइगर रिजर्व बनाया गया। जी हाँ, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत हुई थी वो यहीं से हुई थी। और इसका जो प्रवेश द्वार है वह कोटद्वार में और रामनगर में डिकाला में है। और साथ ही इसका जो 2013 में बाघों के संरक्षण हेतु जो 118 सदस्यों की स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन भी किया गया था कॉर्बेट नेशनल पार्क में। और साथ ही दोस्तों 2012 में जो ये नेशनल पार्क है, कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसके चारों तरफ का जो 500 मीटर का जो एरिया था उसे साइलेंट जोन घोषित किया गया। और ऐसा करने वाला ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। तो इसके बारे में काफ़ी फैक्ट्स हैं, काफ़ी इसके बारे में पूछा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये देश का ही नहीं, एशिया का सबसे पहला नेशनल पार्क है। और साथ ही इसके जो मध्य में दोस्तों वे एक जलप्रपात है, कॉर्बेट जलप्रपात, और साथ में एक दून, पाटली दून भी इसके मध्य में स्थित है। और साथ में अभी आपने देखा होगा जो मैन वर्सेस वाइल्ड में जो होस्ट बियर ग्रिल्स और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जिस नेशनल पार्क में इन्होंने अपना एक एपिसोड बनाया था वो यही कॉर्बेट नेशनल पार्क में बना था। तो अब हम बात करने वाले हैं गोविंद नेशनल पार्क के बारे में, जो कि हमारा उत्तरकाशी जिले में है। और इससे आप एक छोटा सा ट्रिक बना सकते हैं कि गौ अक्षर से शुरू होने वाले पार्कों के नाम। उत्तराखंड में गौ, जिन पार्कों का नाम गौ से शुरू होता है वो दोनों के दोनों दो ही पार्क हैं, वो दोनों के दोनों हमारे उत्तरकाशी जिले में आते हैं। ठीक है, तो ये याद रखने का छोटा सा ट्रिक जिससे आपके माइंड में ये याद रहेगा। तो गोविंद नेशनल पार्क उत्तरकाशी जिले में है और इसका जो गठन हुआ था, इसका जो स्थापना वर्ष है वह है हमारा 1980। और इसकी जो क्षेत्रफल है वह 472 वर्ग किलोमीटर 472 स्क्वायर किलोमीटर है। और इसका जो संचालन है दोस्तों वो हमारा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून से होता है। इसको जो देख रहे या जिसके अंडर में आता है, राजाजी नेशनल पार्क के अंडर में आता है। और गोविंद नेशनल पार्क का जो नाम रहा है वो गोविंद वल्लभ पंत जी के नाम पे है। और इनके बारे में अगर आपको इनकी जीवनी पढ़नी है, किसी भी व्यक्ति की आपको जीवनी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं बहुत जल्द आपके लिए मैं अवेलेबल करूँगा, लेकिन उसके लिए आपको मुझे बताना पड़ेगा और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो अब हम बात करेंगे फूलों की घाटी के बारे में, जो कि हमारे राज्य का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। यह चमोली ज़िले में स्थित है और इसकी जो स्थापना वर्ष है वह है 1982। और इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों सबसे छोटे होने के 87.50 स्क्वायर किलोमीटर, 87.50 वर्ग किलोमीटर। और इसका जो मुख्यालय है वह जोशीमठ में है। और इसका जो खोज का श्रेय जाता है, जो खोज करता है इसके वह फ्रैंक स्मिथ है, जिन्होंने 1931 में इसका खोज किया था। और इससे रिलेटेड काफ़ी एक इन्फॉर्मेशन है फूलों की घाटी से, उसके लिए मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और फिर बात करते हैं कि स्कंद पुराण में फूलों की घाटी को नंदकानन कहा गया है। और साथ ही जो महाकवि कालिदास थे, इन्होंने अपने मेघदूत जो इनका एक प्रमुख रचना है उसमें फूलों की घाटी को अलका कहा है। और भी कई सारे फैक्ट हैं फूलों की घाटी, जैसे वहाँ पुष्पवती नदी है, वहाँ गंधमादन पर्वत है, वहाँ नर पर्वत है। ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो ये थे हमारे उत्तराखंड के 6 नेशनल पार्क। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, हमारे यूट्यूब फैमिली का मेंबर बनिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू सून।